स्कूल में केमिस्ट्री की वो क्लास आपको याद होगी, वही जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने सारा बचपन जला दिया। उसी दौर में एक चैप्टर जीवन में आकर के चला गया था एल्कोहल का। एक किस्म का एल्कोहल होता है एथेनॉल। ये पेट्रोल की तरह ज़मीन से तो नहीं निकलता, बल्कि इसे गन्ने और मक्के से बनाया जाता है। गन्ने या ख़राब मक्के को सड़ाया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, उसी से मिलता है एथेनॉल, जिसे पेट्रोल में कई वर्षों से मिलाया जाता रहा है। इसकी कई वजह हैं, उन पर आएंगे, पर पहले समझिए कि बवाल विवाद क्यों मचा है। सोशल मीडिया से शुरू हुई ये चर्चा अब अखबार के पन्नों और सरकारी दफ्तरों तक पहुंच गई है। सरकार चाहती है कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा और बढ़ाई जाए। ये कोई नई बात नहीं है। साल 2003 में भारत सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया था। तब प्लान था कि 100 लीटर पेट्रोल में 5 लीटर एथेनॉल मिलेगा, यानी 5% एथेनॉल। इसे कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग, और ऐसे पेट्रोल को कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। 5% का ये टारगेट कामयाब हुआ तो फिर सरकार ने 2 नए गोल सेट किए। 2022 तक 10% एथेनॉल वाला पेट्रोल और 2030 तक 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल हर पेट्रोल पंप पर मिलेगा। देश के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कई बार मंचों से इसकी बात की, इसकी वकालत की। भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2025 में ही पूरा कर लिया, अपने समय से, टारगेट से पहले। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बताया था कि 2014 में देश में 38 करोड़ लीटर एथेनॉल बनता था और अब 661 करोड़ लीटर बन रहा है। आंकड़े बढ़ रहे हैं, मंत्री खुश हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? हाल में हुआ ये कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से इंजनों में बदलाव की रिसर्च करने को कहा, ताकि एथेनॉल ब्लेंडिंग को 27% तक बढ़ाया जा सके। यहाँ से विशेषज्ञों के बीच एक डिबेट छिड़ी और सोशल मीडिया पर ये दावे उभरने लगे कि भारत अभी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए ही तैयार नहीं है। भारत में बड़ी संख्या में पुराने वाहन मौजूद हैं जिनके इंजनों की उम्र एथेनॉल की वजह से कम हो सकती है, ऐसी आशंकाएं जाहिर की गईं। तो अब दोनों तरफ के तर्क समझते हैं। पहले एथेनॉल ब्लेंडिंग के विरोध की दलीलें। एथेनॉल से होने वाले नुकसान पर साल 2024 में साइंस डायरेक्ट नाम की साइंस जर्नल में एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है, एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल और टेक्नो कमर्शियल ओवरव्यू। इसके मुताबिक एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम एनर्जी होती है, माने पेट्रोल के जलने पर ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है, जिससे इंजन का पिकअप और उसका माइलेज बेहतर होता है। लोकल सर्कल्स नाम की एक संस्था है, इसने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के विषय पर एक सर्वे किया। इसके मुताबिक 2/3 लोग सरकार की 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के खिलाफ थे। क्यों? उनका मानना है कि इससे उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। इसमें से 20% लोगों का कहना था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से गाड़ियों का माइलेज 15 से 20% तक कम हो गया है। एक समस्या और है, 2023 के पहले बने ज़्यादातर वाहनों के इंजन सिर्फ 10% ब्लेंडिंग के लिए ही बने हैं। तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से इन इंजन्स में क्या तकनीकी समस्या आ सकती है? क्या इन चिंताओं में दम है? हमने एक्सपर्ट से पूछा। अब स्पेशली जब आप पुरानी गाड़ियों की बात करेंगे तो 100% इस पे नुकसान है। पहला नुकसान है बिकॉज एथेनॉल एक बड़ा दूसरे किस्म का फ्यूल है। द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल कंबस्शन के लिए, जो इंजन में आग जलती है उसको जलाने के लिए ज्यादा इथेनॉल लगेगा। अब ज्यादा इथेनॉल जब लगेगा तो नेचुरली गाड़ी का माइलेज कम आएगा, तो माइलेज में आपको डिफरेंस मिलेगा। और गवर्नमेंट भी ये बोल रही है कि अगर E20 रेडी गाड़ी है तो जो E20 फ्यूल जब उसमें डलेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल फ्यूल, उसमें आपको 1 to 3% का डिफरेंस मिलेगा। बट यही जब आप थोड़ी पुरानी गाड़ियों में जाओगे अप टू 6% आपका माइलेज में ड्रॉप आएगा। बट जो बात समझने वाली है वो है कि ये सब स्टैंडर्ड टेस्टिंग के दौरान लिए गए फिगर्स हैं। मतलब क्या हुआ कि जब आप नॉर्मल गाड़ी चलाएंगे रोड पे तो ये बढ़ेगा फॉर श्योर। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल और एथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बड़ी जल्दी मॉइस्चर पकड़ता है। इंजन के अंदर जब मॉइस्चर जाता है तो कोरोजन का डर रहता है। अब क्या ये एक दिन में होगा? नहीं, ये होगा
1 साल 2 साल 3 साल के जब आप गाड़ी चलाते रहेंगे, 20,000 25,000 किलोमीटर के बाद आप देखोगे कि गाड़ी में ड्रॉप इन परफॉर्मेंस हो रहा है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप होस पाइप चेंज कर लो, रबर पार्ट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, गैस्केट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आप इन दोनों पार्ट्स को चेंज करा लो। अब नई गाड़ियों में ये पार्ट्स जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं। जब गैस्केट आप चेंज करना जाओगे तो गाड़ी का हेड खोलना पड़ता है। जो कम्यूटर है उसको नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब ये चेंजेस आएंगे आपको एक बिल पकड़ाया जाएगा, ये वारंटी में कवर नहीं है। इथेनॉल को जब आप बनाते हैं तो जैसे किसी भी प्रकार का चीज आप जब बनाते हो उसका प्रोज एंड कॉन्स होता है। सिमिलरली एथेनॉल बनाने के लिए पानी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। नाउ इफ यू आपको अगर वो पानी कंजर्व करना है तो इथेनॉल इज नॉट द राइट ब्लेंड। एथेनॉल इज गुड क्योंकि ये एक प्लांट बेस्ड फ्यूल है, लेट्स पुट इट दैट, प्लांट बेस्ड फ्यूल। लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजें लगती है, उसका पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसका भी कॉस्ट है। तो वो कॉस्ट कौन बेयर करेगा? वो कॉस्ट भी तो जनता ही बेयर करेगी जब एथेनॉल बेस्ड फ्यूल आएगा। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग के पक्ष में आने वाली दलीलों पर आते हैं। पहला तो ये कि एथेनॉल ब्लेंडिंग भारत में होने वाला कोई अनूठा प्रयोग नहीं है। अमेरिका, यूरोप, ब्राज़ील, कनाडा समेत कई देश एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमेरिका में करीब 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है। ब्राज़ील जैसा देश तो 1970 के दशक से 20 से 25% वाला एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल करता हुआ आया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग का चलन बढ़ने की कई वजह हैं। सबसे पहले तो कच्चे तेल का बाजार बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हमने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच देखा कि कैसे कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे थे। कच्चा तेल महंगा होगा तो फिर स्वाभाविक है कि उससे बनने वाले पेट्रोल के दाम पर भी असर पड़ेगा, वो भी महंगा होगा और अंत में पूरी अर्थव्यवस्था पर ही इसका असर पड़ेगा। पेट्रोल में एथेनॉल मिलने से कच्चे तेल की खपत कम हो जाती है, जिससे कुछ हद तक कच्चे तेल के बाजार में मचे हड़कंप का असर उपभोक्ताओं तक कम पहुंचता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी विरोध में आई चिंताओं को खारिज किया है। क्या कहा है? एक पोस्ट में उन्होंने सबसे पहले तो सरकार ने सोशल मीडिया में फैल रही बातों को खारिज किया, जैसे कि इंजन खराब होने की बात पर मंत्रालय कहता है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन R&D इन्होंने टेस्टिंग की है और पुराने वाहनों के इंजन में 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के इस्तेमाल से कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा गया है और 20,000 से 30,000 किलोमीटर के लंबे इस्तेमाल के बाद सिर्फ कुछ छोटे मोटे रबड़ के पुर्जों को बदलने की ज़रूरत पाई गई है, जो काफ़ी सस्ता खर्च है। 4 अगस्त को एक्स पर मंत्रालय ने एक पोस्ट किया कि भारत ने 2014-15 से अभी तक 1,40,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बचाए हैं, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से भारत के कच्चे तेल का आयात अनुमान से कम बढ़ा, जबकि भारत के किसानों को 1,20,000 करोड़ का फ़ायदा भी हुआ। ये फ़ायदा कैसे हुआ? जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया था कि एथेनॉल बनता है गन्ने और मक्के से, जितनी उसकी खपत बढ़ेगी उतना किसानों को फ़ायदा होगा। आर्थिक मोर्चे के अलावा एथेनॉल के इस्तेमाल से प्रदूषण में भी कमी आती है। वो कैसे? जैसे कि आप जानते हैं कि पेट्रोल के जलने से कई जहरीली गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। नतीजा AQI भी खराब होता है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में ऐसी गैसेस की मात्रा कुछ कम हो जाती है। AQI को ख़राब करने वाले पॉल्यूटेंट्स भी कुछ कम हो जाते हैं। अभी तक भारत को एथेनॉल के इस्तेमाल से और क्या क्या फ़ायदा हुआ है और इस पूरी बहस का तकनीकी आकलन क्या कहता है, हमने एक्सपर्ट से पूछा। एक ग्रीनर फ्यूल है तो जो टेलपाइप एमिशन है उस पर कंट्रोल बेटर रहता है। द सेकेंड एडवांटेज जो है वो है कि जो बनाने में जो इसका द काइंड ऑफ पोल्यूशन होता है नॉर्मल फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम हो जाता है। तीसरा है कि इजीली अवेलेबल है। जैसे पंप पे नॉर्मल फ्यूल मिलता है वैसे आपको ये भी मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक कार जैसा प्रॉब्लम नहीं है कि नए से इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो इथेनॉल का और एक फायदा है इकोनॉमिक बेनिफिट जिसको बोलते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि 1,40,00,000 करोड़ रुपए इज द अमाउंट जो हम फ्यूल डिपेंडेंसी पे खर्च करते हैं।
उसके जगह पे अगर आप इथेनॉल को यूज करोगे तो 1.20 लाख करोड़ रुपए विल बी चैनल्ड टू द फार्मर, मतलब जो उसको उगा रहा है उसको मिलेगा। सो वो पैसा इंस्टेड ऑफ गोइंग देश के बाहर, देश में ही रहेगा, देश की जो फार्मर्स है उनको बेनिफिट करेगा। सो दिस इज अनदर बिग बेनिफिट फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल। सोशल मीडिया पर कई वाहन मालिक इस बारे में लिख रहे हैं। कुछ यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि सरकार को एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। अगर प्रोग्राम चलाना है तो चलाएं, पर जो लोग प्योर पेट्रोल लेना चाहते हैं उन्हें पेट्रोल पंप पर ऐसी सुविधा भी मिलनी चाहिए। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही।